नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुख करते हैं खबर की ओर। चुनाव परिणाम से पहले दावों की भरमार। जानिए क्या है हरियाणा के सभी लोकसभा सीट की ग्राउंड रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 25 मई को मतदान हुआ। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। इससे पहले सभी राजनीतिक दल आकलन और सर्वे कर जीत का समीकरण बना रहे हैं। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का गुना भाग और जाट नॉन जाट का फैक्टर शामिल है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है तो कांग्रेस के खिलाफ गुटबाजी बड़ी चुनौती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हरियाणा में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा से जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। हरियाणा में 4 जून को 11 कमल को के फूल खिल रहे हैं। 2019 में जो भूमिका प्रदेशवासियों की रही वही 2024 में भी प्रदेश में रहने वाली है। वही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की एक तरफा लहर है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप करेगी। बीजेपी के खाते में एक सीट भी नहीं आएगी। जानकारों का मानना है कि हरियाणा में चुनाव परिणाम बीजेपी 6, कांग्रेस 4 या बीजेपी 7 और कांग्रेस 3 का हो सकता है। हरियाणा में रोहतक और सिरसा सीट कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही है। वहीं गुड़गांव तथा करनाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सबसे मजबूत सीट बनी हुई है। आइए हरियाणा की 10 लोकसभा सीट पर सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। अंबाला लोकसभा सीट। इस बार अंबाला लोकसभा सीट पर 67.34% मतदान हुआ है। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार बंतो कटारिया और कांग्रेस उम्मीदवार वरुण चौधरी के बीच माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अगर बीजेपी के खिलाफ ग्रामीण क्षेत्र की जनता की नाराजगी को आधार माने तो इस सीट पर बंतो कटारिया की राह आसान दिखाई नहीं दे रही। विधानसभा क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में करीब 70% मतदान हुआ है, जबकि शहरी क्षेत्र में 62 से 65% मतदान हुआ है, जो कि इस सीट पर बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। इसी वजह से यहाँ कांग्रेस बीजेपी से आगे दिखाई देती है, यानी यहाँ मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता, बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल और इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला चुनावी मैदान में हैं। यहाँ पर भी शहरी इलाके से अधिक मतदान प्रतिशत ग्रामीण इलाकों का है, जिसमें सत्ता पक्ष के विधायकों के विधानसभा क्षेत्र से अधिक विपक्षी विधायकों के क्षेत्र में वोट पड़े हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के विधायकों के क्षेत्र का भी मत प्रतिशत ठीक है। इस सीट पर फिलहाल सुशील गुप्ता मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नवीन जिंदल यहां से पहले भी सांसद रहे हैं और अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उनकी लोगों में छवि अच्छी है, जिसका उन्हें लाभ मिल सकता है। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला जितने वोट लेंगे उसका भी नवीन जिंदल को लाभ मिल सकता है। उनका कड़ा मुकाबला आप उम्मीदवार से होना तय है। करनाल लोकसभा सीट। इस सीट पर नतीजा बीजेपी के पक्ष में रह सकता है। बीजेपी की तरफ से पूर्व सीएम मनोहर लाल के सामने कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धि राजा है। हालांकि कांग्रेस को यहां पर भी कड़े मुकाबले की उम्मीद है, लेकिन बीजेपी को भी इस सीट पर जीत की उम्मीद है। इस लोकसभा क्षेत्र के तहत सत्ता पक्ष और विपक्ष का मत प्रतिशत करीब करीब एक सा ही है, लेकिन खुद पूर्व सीएम मनोहर लाल की विधानसभा क्षेत्र का वोट प्रतिशत सबसे कम है। ऐसे में बीजेपी अगर इस सीट से जीत हासिल करती है तो उसका मार्जिन कम रहने की उम्मीद है। सोनीपत लोकसभा सीट। सोनीपत सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। कांग्रेस इस सीट पर एज में है। परिस्थितियां बता रही है कि यहां पर भी किसी भी उम्मीदवार की जीत का मार्जिन ज़्यादा नहीं रहेगा। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मोहन लाल बड़ौली और कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी और इस लोकसभा क्षेत्र पर करीब 64
फीसदी मतदान हुआ है। लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में एक समान वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी भीतर घात की बात मीडिया में कह चुके हैं, यानी कहीं ना कहीं उन्हें भी यह मुकाबला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम लोकसभा सीट, इस सीट पर भी मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। बीजेपी की तरफ से जहां राव इंद्रजीत सिंह चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस ने राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी उम्मीदवार यहां एज में है। अगर वो इस सीट पर चुनाव जीतते हैं तो वह छठी बार सांसद बनने का रिकॉर्ड दर्ज करेंगे। इस सीट पर यहाँ के सामाजिक और जाति समीकरण लड़ाई को दिलचस्प बना रहे हैं, इसलिए आसानी से किसी की जीत का आकलन करना आसान नहीं है। इस सीट पर 62% से अधिक मतदान हुआ है, लेकिन गुरुग्राम और बादशाहपुर विधानसभा सीट पर करीब 57% मतदान हुआ है, जबकि बाकी सीटों पर करीब एवरेज 65% मतदान हुआ है। फरीदाबाद लोकसभा सीट, इस सीट पर भी कहानी लगभग वही है। बीजेपी की तरफ से कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार सांसद बनने के लिए मैदान में है, तो कांग्रेस की तरफ से महेंद्र प्रताप सिंह उनके सामने चुनावी मैदान में है। जानकार इस सीट पर कांग्रेस को एज दे रहे हैं। वजह मौजूदा सांसद से लोगों की नाराजगी। इस सीट पर करीब 60% से अधिक मतदान हुआ है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट, इस बार यह सीट भी सियासी समीकरणों के खेल में उलझी हुई नजर आ रही है। कोई यहाँ बीजेपी को भारी बता रहा है तो कोई कांग्रेस को, यानी सीट पर जीत हार का अंतर बहुत ही कम रहने वाला है। इन सबके बीच राजनीतिक जानकार बीजेपी को एज दे रहे हैं, जिसकी वजह मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह के द्वारा विकास कार्यों को करना और सामाजिक होना है। कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह जाति समीकरणों के बीच बीजेपी उम्मीदवार के खेल को खराब करते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से किसी पार्टी विशेष को लेकर कोई दावा नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर 65% से अधिक मतदान हुआ है। सिरसा लोकसभा सीट, इस सीट पर ज्यादातर विश्लेषक कांग्रेस को आगे मान रहे हैं, जिसकी वजह कांग्रेस के उम्मीदवार कुमारी सैलजा का खुद का इस इलाके में एक्टिव रहना और कार्यकर्ताओं के साथ उनका सीधा जुड़ाव है। इस सीट पर डेरा फैक्टर समीकरणों को बदलने की ताकत रखता है। सूत्रों के मुताबिक डेरे का समर्थन हरियाणा में बीजेपी का था, जिसकी वजह से हो सकता है कि अशोक तंवर सैलजा को चुनौती दे। इस सीट पर करीब 70% मतदान हुआ है। हिसार लोकसभा सीट, इस सीट पर बीजेपी एज पे दिख रही है, जबकि एक वक्त में इस सीट पर बीजेपी सबसे कमजोर दिखाई दे रही थी। इस सीट पर बीजेपी के रणजीत चौटाला का मुकाबला कांग्रेस के जयप्रकाश से है। रणजीत चौटाला के साथ उनकी 2 बहुएं भी चुनावी मैदान में हैं, जो इस सियासी समीकरण में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। इस सीट पर 65% से अधिक मतदान हुआ है। रोहतक लोकसभा सीट, रोहतक सीट जो एक वक्त एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में दिख रही थी, वो अब कड़े मुकाबले में बदलती दिख रही है। यहाँ जाट और नॉन जाट फैक्टर की राजनीति की वजह से मुकाबला कड़ा होता दिख रहा है। इस लोकसभा सीट पर 66% के करीब मतदान हुआ है। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से अरविंद शर्मा तो कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा चुनावी मैदान में है। खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।